जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम 10th सीबीएसई के रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे डिस्कशन हमारा करना है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, उसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। सिंपल से बेसिक है, ये आपको याद रखना है और अप्लाई करना है। अब आपका जो पीरियोडिक टेबल है जनरली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब हम उसको 3 पार्ट भी बोल सकते हैं ऐसे, बट हम 2 पार्ट कंसिडर करेंगे। पहला पार्ट है मेटल्स का, दूसरा है नॉन मेटल्स का, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको मेटलॉइड बोलते हैं। बट इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको लगेंगे। अब सबसे पहले मेटल्स का एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता आपको। मेटल्स मतलब क्या होते हैं, व्हाट आर कॉल्ड एज मेटल्स। मेटल्स का जनरल डेफिनेशन ऐसा, मेटल्स आर दो स्पेसीज which have tendency to donate electron, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें ऐसी टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। तो व्हाट आर कॉल्ड मेटल्स? मेटल्स आर दो स्पेसीज विच हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी है। ऑल दोज हु हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर रिगार्डेड एज मेटल्स। अब जैसे एक एग्जांपल बता था आपको, सोडियम है आपका। सोडियम जो है, सोडियम में एक ऐसी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब भी आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है इसको हम बोलते हैं कैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कैटायन। अब कैटायंस किन के फॉर्म होते हैं? मेटल्स। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एबिलिटी टू फॉर्म कैटायन। तो बेसिकली मेटल क्या रहते हैं? मेटल्स आर दो स्पेसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही कोई मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। अब जैसे सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए मैंने सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। आपका जो भी एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपका जो भी एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके बेसिस पे उस पर चार्ज जनरेट होता है। जैसे कि सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, सपोज ये मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता, और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, इसके लिए उसकी वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आने वाला है। तो कितना चार्ज कोई भी एलिमेंट पे जनरेट होता, द चार्ज जनरेटेड ऑन एन एलिमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स वैलेंसी। जैसे कि मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए मैग्नीशियम पे +2 चार्ज। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, इसके लिए सोडियम पे +1 चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड कैटायन। क्या बोलेंगे हम इसको, कैटायन। तो व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज कॉल्ड एज? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड एज कैटायन। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, कैट में का आप क्या करो, टी पॉजिटिव के जैसा निकालो। तो कैट आयन को अपन ऐसा लिख सकते, कैटायन। तो टी जो है हमारा प्लस के जैसा बना दो साइन, तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज वाले कौन से रहेंगे, कैटायंस। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेसिक पहले आपको जो समझना है वो ऐसा कि मेटल्स क्या रहेंगे, मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कैटायन बनाता है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो अगर क्वेश्चन आए डिफाइन कैटायन, तो आपका आंसर ऐसा रहेगा, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर फॉर्म्ड आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वैसे ही आपका कैटायन जनरेट होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट किसका, मेटल का, कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जनरेट करते या रखते हैं और
उनसे कैटायन जनरेट होता है, दे जनरेट कैटायन। तो मेटल में कौन सी टेंडेंसी है? मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड जनरेट कैटायन। अब इसके आगे का पॉइंट बता था आपको इम्पोर्टेंट वाला, ये मेटल जैसे है वैसे हमारे नॉन मेटल्स भी है। ये नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या रहेगा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल? ये हमारे को मेटल्स नॉन मेटल्स में लगेगा, इवन रिडॉक्स रिएक्शन अभी जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें भी हमारे को ये लगने वाला है। तो ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये आगे के रिएक्शंस में भी लगेगा, इवन डबल डिस्प्लेसमेंट में लगेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में लगेगा, मेटल्स नॉन मेटल सेक्टर में भी लगेगा। सब केमिस्ट्री इंटरलिंक्ड है, एक एक करके आपको सब बेसिक पॉइंट आगे के बताते जा रहा हूँ मैं। नॉन मेटल क्या रहता है? व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन मेटल? नॉन मेटल मतलब क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, non-metals are those elements which have tendency, non-metals are those elements which have tendency to gain electron, which have tendency to gain electron। मतलब ऐसा आपका कि अगर सपोज कोई एलिमेंट है आपका और वो एलिमेंट आपका अगर नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल में ऐसी टेंडेंसी है, नॉन मेटल में ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मेटल। तो फिर से एक बार अपन बोलते हैं, व्हाट आर कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स का सिंपल सा डिफिनेशन, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो दो स्पेसिस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन आर मेटल्स, and those species which have tendency to gain electron are non-metal। से हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन सा पॉइंट। अब अगर सपोज आपका कोई नॉन मेटल है, जैसे कि सपोज क्लोरीन, अब ये क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑब्वियसली उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पे? नेगेटिव चार्ज। अब ये एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसी जो स्पेसिस है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम एन आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? एन आयन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एन आयन मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है तो ये जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से हमको जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। तो मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड हमको मिलेगा दैट विल बी आयोनिक कंपाउंड। और जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। मेटल विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल विल हैव नेगेटिव चार्ज। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताता, फिर अपना टॉपिक डिस्कशन हम शुरू कर सकते। वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक प्रीरिक्विजिट। और ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग भी लगना ही चाहिए। जैसे आपके पास में सोडियम है, मैंने बोला सोडियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Cl एक नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। NaCl आपको पता है, इसको हमने बोले थे रॉक सॉल्ट, यहाँ लिखा था मैंने, NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। पहले वाले लेक्चर्स अगर आपको याद होंगे तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रहनी चाहिए। NaCl इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, नमक, कॉमन सॉल्ट। और NaCl जो रहेगा ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड? दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। व्हाई अ आयोनिक कंपाउंड? बिकॉज ये आपका मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म होने से जो कंपाउंड बनता है दैट इज आयोनिक कंपाउंड। और इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कोई अगर आयोनिक कंपाउंड है आपका तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपके पास में BaCl2 है, ये है BaCl2, बेरियम क्लोराइड है आपके पास। तो बेरियम क्लोराइड में ये जो बेरियम है दिस बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल।
सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में मेटल्स रहते हैं। वैलेंस इनकी 2, तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये हो गया आपका कैटायन, ये हो गया आपका एनायन, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, मतलब ये आयंस है। क्या है ये? आयंस। आ रहा है तक बेसिक पॉइंट समझ में आपको? तो अगर सपोज किसी कंपाउंड में मेटल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और नॉन मेटल है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम एनायन बोलेंगे। और एक एक सिंपल सा कंपाउंड आपको बता देता। सिल्वर क्लोराइड है सपोज आपके पास, सिल्वर इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें हमारे को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में मदद करेंगी। अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो बताता। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका बेसिक था, ये आपको बेसिक लिखना है। ये बेसिक लिखने के बाद आपको आगे के पॉइंट समझ में आएंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट है? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बहुत सिंपल है। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है, इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स और टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट, इसमें दो कंपाउंड या दो रिएक्टेंट लगेंगे। टू रिएक्टेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट बाय exchange of their ions, by exchange of their ions। ये आयंस है। आयंस में हमने बोले कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बहुत से लोग इसको आयन बोलते, आयन मतलब मैं चालू हूँ नहीं बोलने का, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। तो टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू एक्सचेंज देयर आयंस। जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे टू एक्सचेंज देयर आयंस, दे फॉर्म two new compounds, and this reaction is called double displacement reaction। तो डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट, और ये जब रिएक्ट करेंगे दे विल एक्सचेंज देयर आयंस, मेरा वाला तेरे पास, तेरा वाला मेरे पास। सिंपल सा पॉइंट है। व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, मेरा वाला आयन तेरे पास, तेरा वाला आयन मेरे पास, मेरा वाला तेरा, तेरा वाला मेरा। When two reactants react by exchange of their ions in such a way that two new compounds are formed, then this type of reactions are called as double displacement reaction। ये टाइप की रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी। व्हाट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट एक बार जोर से बोलो। टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, when two reactants react by exchange of their ions in such a way that they form two new compounds, then this reaction is called double displacement reaction। ठीक है, ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन। ये 1 मार्क का आपका पहला क्वेश्चन आज का। राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो आपको ये नोट करना है, सिंपल वाला इक्वेशन है। मैंने इस कॉल्ड लिखा है, आपने एंड में ये भी लिखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क का आज का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है वो हमारे को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब आगे के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको नोट करके रखना है, ट्रिपल स्टार पॉइंट। नोट करो, नोट, आपको नोट लिखनी है। नोट लिखो आप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
पहला इंपॉर्टेंट नोट, ये ट्रिपल स्टार है, ट्रिपल स्टार। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs in solution form। मतलब आपको जो दो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हैं उनको आपको मिक्स करना पड़ेगा और उनका सॉल्यूशन फॉर्म रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट नोट। सेकेंड पॉइंट आपका ये रहेगा, most of double displacement reaction, most of double displacement reactions form 1 ppt during reaction। most of the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अंडरलाइन करके रखो, मोस्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, जितने भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें से बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पीपीटी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एक पीपीटी। अभी एक पीपीटी का मतलब क्या कि जब आप रिएक्शन करवाओगे तो दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट इनसोल्यूबल रहेगा। क्या रहेगा? इनसोल्यूबल, वो भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म 2 कंपाउंड्स एंड आउट ऑफ दैट 2 कंपाउंड्स 1 कंपाउंड विल बी इनसोल्यूबल, दैट मीन्स पीपीटी फॉर्म होगा। अब ये मोस्ट ऑफ द का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी रहेंगे जिनमें पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी रहेंगे जिनमें पीपीटी फॉर्म नहीं होने वाला है। तो देर आर गोइंग टू बी सम रिएक्शंस इन विच पीपीटी विल नॉट बी फॉर्म। तो सबसे पहले आपको दो सॉल्यूशन की रिएक्शन करना पड़ेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि आपको दो सॉल्यूशन की रिएक्शन करना पड़ेगी। आप जैसे दो सॉल्यूशन की रिएक्शन करेंगे तो उनमें दो नए प्रोडक्ट जनरेट होंगे और ये दो नए प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट पीपीटी रहेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देर आर सम रिएक्शन जिनमें पीपीटी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो वाले एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, पीपीटी वाले भी देखेंगे और जिनमें पीपीटी नहीं बनता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका एक इंपॉर्टेंट नोट, ये दो इंपॉर्टेंट नोट है आपके, इसको आपको स्टार करके रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। सेकेंड, most of the double displacement reactions form 1 ppt during reaction, ppt मतलब precipitate। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट हमारे को देखना है। तो इंपॉर्टेंट आपको 3 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, राइट डाउन क्वेश्चन फॉर 3 मार्क। क्वेश्चन आपको लिखना है 3 मार्क का, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Explain activity to demonstrate formation of or to demonstrate double displacement reaction, ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एन एक्टिविटी, एक आपको एक्टिविटी बतानी है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। अब इसका डायग्राम ऐसा रहेगा, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ऑब्वियसली सॉल्यूशन फॉर्म आपको लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए सपोज आपने, यू हैव कंसिडर 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब आपने जैसे ही कंसिडर कर लिए, यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका एक सॉल्यूशन रहेगा और सपोज आपका ये जो सॉल्यूशन है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि AgNO3 आपके पास में सॉल्यूशन है। AgNO3 जो रहेगा दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। सेकेंड आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो हम यहाँ ले सकते हैं NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, यू हैव AgNO3 एंड NaCl। कुछ क्वांटिटी आपने
सोडियम, ये सिल्वर नाइट्रेट लिए, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। यू हैव टू सॉल्यूशन ऑफ, फर्स्ट इज EgNO3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये एक्वियस, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज NaCl, ये भी एक्वियस है आपका, एक्वियस, जिसको हम बोलेंगे, इसका नाम रहेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपके ये दो सॉल्यूशन आपको लेने हैं। एक्टिविटी में आपने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए, दो सॉल्यूशन बना लिए आपने। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू ऐड सोडियम क्लोराइड इनटू सिल्वर नाइट्रेट। आपको धीरे धीरे क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपको सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करना है। तो आपका डायग्राम इस तरीके से रहेगा, प्रोसीजर ऐसा रहेगा आपका, और आगे भी डायग्राम बता देगा आपको और क्या होगा। अब सेकेंड चीज ऐसी रहेगी आपकी इसमें, जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आपको एक इस तरीके से डायग्राम बताना है। डायग्राम में आफ्टर एडिंग का डायग्राम रहेगा ये, इस तरीके से आपको एक डायग्राम बताना रहेगा। ये आपका एक पीपीटी फॉर्म होगा, पीपीटी विल बी AgCl जिसका कलर होगा व्हाइट। ये आपका डायग्राम है। अब ये टोटल प्रोसीजर क्या है और डायग्राम क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले दो डायग्राम आपको, एक में AgNO3 दूसरे में NaCl। NaCl को आपको AgNO3 में डालना है। फिर एक डायग्राम आपको बनाना है जिसमें AgCl और नीचे व्हाइट पीपीटी आपको दिखेगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या रहेगा, कंसिडर टू टेस्ट ट्यूब, one containing AgNO3 and NaCl solution, add NaCl solution to AgNO3 and observe the change। आपका कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन ऐसा, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। आपको व्हाइट पीपीटी दिखेगी सिल्वर क्लोराइड। अब ये चेंज हुआ कैसे वो आपको बता था। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कैसे होगा वो आपको समझना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा रहेगा, देखो आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, ये आपका मेटल है, दिस इज अ नॉन मेटल, आयन है बेसिकली नॉन मेटल से बना हुआ। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव पे ये मेटल पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, प्लस आपने लिए NaCl, ये भी एक्वियस था आपका, ये भी एक्वियस है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ये आपका मेटल था, ये आपका नॉन मेटल है, था मतलब अभी भी है, मेटल ही है अभी भी, ये मेटल ये नॉन मेटल। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने ऐसा बोला था आपको, तेरा मेटल मेरे पास, मेरा मेटल तेरे पास, यानी मेरा आयन तेरे पास चले जाएगा, तेरा मेरे पास आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो आप, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, रूल ऑफ नेचर के हिसाब से पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये इसका नेगेटिव इसके पास आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव इसके पास आ जाएगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंजिंग ऑफ पार्टनर्स हो जाएंगी, जिसमें क्या हो जाएंगे, एक्सचेंजिंग ऑफ पार्टनर्स, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एग्जाम में ऐसा मत लिखो कि एक्सचेंजिंग ऑफ पार्टनर्स, सिर्फ याद रखना है कि आयंस एक्सचेंज हो रहे, आयंस को मैं सिर्फ पार्टनर के फॉर्म में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पार्टनर, पॉजिटिव नेगेटिव पार्टनर। तो आपका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड तैयार होगा दैट विल बी AgCl प्लस NaNO3 और आपका AgCl जो रहेगा ये PPT फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन में आपका PPT फॉर्म हो जाएगा, AgCl जिसका कलर है व्हाइट कलर। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके रिलेटेड 3-3 मार्क के और इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन करना है, 2 या 3 मार्क को आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका ये पहला वाला क्वेश्चन यानी एक्टिविटी, अब इसके बाद का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो आप इम्पोर्टेंट वाला, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा है आपका, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऐसा है आपका, ये आपका आज का 3rd क्वेश्चन है, राइट।
एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन सोडियम सल्फेट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन सोडियम सल्फेट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब आपका क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे, मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में मैंने ये ऑब्जर्व किया 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उन्होंने हल्के में ले लिया क्वेश्चन को। ऐसा हलवा क्वेश्चन मत समझो आप। 3 मार्क का जब रहेगा क्वेश्चन तब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी है। यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्शन व्हेन क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, मैं भी आपको सिर्फ इक्वेशन बता रहा। तो इक्वेशन है इसी, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड आपका BaCl2 है, ये एक्वियस सॉल्यूशन है, प्लस इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। तो इनकी रिएक्शन कैसे होगी, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा वो आपको समझना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपको मैंने बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होता। ये पॉजिटिव जो रहेगा ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर देगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी BaSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस आपको मिलेगा अब ये NaCl के साथ कंबाइन करेगा तो ये गेट NaCl, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, विल गेट 2 टाइम्स NaCl। फिर आपका जो PPT है, दिस PPT विल बी वाइट इन कलर। बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट PPT है और ये व्हाइट कलर का होता है। तो इसके पहले भी हमारा बेरियम सल्फेट के बारे में डिस्कशन हुआ था। और ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन को हम, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें ये रिएक्शन बैलेंस है क्या चेक कर लेते। आपके Cl2 है, यहाँ पे 2 Cl, 2 सोडियम है, 2 सोडियम, सल्फेट 1 है, बेरियम 1, सल्फेट 1। तो इस तरीके से आपकी ये सिंपल रिएक्शन है जिसको हम कौन सा बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। 3 मार्क के लिए आया तो क्या लिखना है मैं आपको बोलता एक बार। आपका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा, when barium chloride solution is mixed with sodium sulfate solution, then double displacement reaction occurs to give barium sulfate that is white in color and NaCl is formed. White PPT of barium sulfate is obtained। इतना आपको लिखना है और रिएक्शन में आपको PPT के पास एरो साइन बताना है एंड दैट टू पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको एरो बताना कंपलसरी है। तो ये आपका सिंपल सा पॉइंट है रिलेटेड टू बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। और एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वाला, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आपका 4th रहेगा ये, दिस इज 4th क्वेश्चन। Explain action of barium chloride on copper sulfate solution, on copper sulfate solution, on copper sulfate solution। आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपका बेरियम क्लोराइड है BaCl2, फिर से ये एक्वियस, प्लस आपका CuSO4 है। CuSO4 जो रहेगा आपका ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट, ये रहेगा आपका एक्वियस, इसका कलर खुद का ब्लू होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव, फिर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, रूल ऑफ नेचर, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ से उठाना है, बेरियम के पास ला लेना है। तो आपको मिलेगा BaSO4 प्लस सेकेंड जो मिलेगा आपको CuCl2 और ये बेरियम सल्फेट PPT आपका, और इसका कलर रहेगा वाइट, इसका कलर वाइट है, इट इज गोइंग टू हैव वाइट कलर। तो ये सिंपल सा आपका एक्सप्लेनेशन फॉर एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स हो रहा है। आयन में 2 टाइप के रहते हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। तो अब इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ट्रिपल स्टार करो प्लीज, ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम,
इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है आपके लिए। आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आपका 5th नंबर, एक्सप्लेन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which PPT is not formed, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। आपको अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है, एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है जिसमें पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में? एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताना है जिसमें पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको शायद याद होगा तो मैंने ऐसा बोला था कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली पीपीटी इज फॉर्म। मोस्टली का मतलब कि अधिकतर रिएक्शन में फॉर्म होगा, कुछ ऐसे रिएक्शन भी है जिनमें पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। तो आपको वही एग्जांपल आपको बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट का जिसमें पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता। आपके पास है सपोज NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन, ये आपका है बेस, प्लस HCl है आपके पास एक्वियस सॉल्यूशन, ये आपका है एसिड। दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। अब इस पे आपके पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब बेसिकली ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, फिर इस पे कैसे पॉजिटिव चार्ज? इस पे पॉजिटिव चार्ज रहने का रीजन आपको एक बार क्लियर कर देता। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे काम करता। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ में आता है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता। इसके लिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहने का रीजन इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन जो है जब नॉन मेटल के साथ आता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ में है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके लिए मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है। बच्चों को कुछ क्लिक हो रहा होगा कि सर तुमने ऐसा बोले थे कि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव करता है। ये आपको मैं पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर आएगा तब और एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। बहुत सारी मस्त चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये Na और ये OH, इसे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो अब रूल ऑफ नेचर के हिसाब से Na के पास Cl आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा NaCl प्लस H2O। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका फिर से ये NaCl जो है सोडियम क्लोराइड किसके साथ में है? वाटर के साथ। NaCl विल ऑब्वियसली डिजॉल्व इन वाटर, इसके लिए ये केस में NaCl का पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा। तो आपकी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पीपीटी फॉर्म नहीं होता है बट वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसका एग्जांपल रहेगा रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड with HCl, that is hydrochloric acid. Hydrochloric acid and sodium hydroxide will give salt and water. Sodium chloride is soluble in water, and in this reaction no PPT is formed. No PPT, इसमें कोई PPT नहीं बनेगा। तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको ये सब क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, जिनको ट्रिपल स्टार बोला गया है ट्रिपल स्टार करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 200% आएंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री फॉर गेटिंग मार्क्स। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपका 10th का साल है। सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, लिख के प्रैक्टिस करो। तब तक आपको जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको फार्मूलेज लर्न होंगे और उतनी आपकी गलतियाँ पेपर में कम होंगी। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।